आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जब उसका कोई एक चीज मालूम रहेगा। जैसे मान के चलते हैं कि आपको त्रिज्या को हम r कर दिया है, परिधि को c और क्षेत्रफल को a। तब वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ पर पाई का हम मान लेके चलेंगे, ऐसे पाई का लगभग मान 22/7 होता है, लेकिन सवाल बनाते समय हम यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेके निकाल रहे हैं। और यदि आपके क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 दे तो ये तरीका आप न लगाइएगा, ऐसे 22/7 ही दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि त्रिज्या आपको जो है 7 दे दिया। ज़्यादातर सवालों में जो है आपको त्रिज्या जो है 7 का मल्टीपल ही देगा, 7 के मल्टीपल। तो मान के चलते हैं कि त्रिज्या क्या दिया है 7, तो वृत्त की परिधि क्या आ जाएगा 2 पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और r का मान 7 देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा 7 से 7, तो 22 दूना क्या आ जाएगा 44। अब यहाँ रखेंगे पाई r स्क्वायर, तो 22/7 पाई का मान r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तब 22 आ जाएगा आपका 154। त्रिज्या 7 है तो वृत्त की परिधि कितना आया, वृत्त की परिधि कितना आया 154। त्रिज्या 7 है तो वृत्त की परिधि है 154। अब त्रिज्या को हमने क्या किया, किसी संख्या 7 से मैंने गुना कर दिया k से। त्रिज्या को मैंने किससे गुना कर दिया k से, यह क्या जाएगा 7k। तब परिधि क्या आ जाए एक बार आप निकाल के भी देख सकते हैं, 2 पाई r। तो r का मान आप 7k रखेंगे तो 7k। 7 से 7 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 22 दूना 44k। 22 दूना क्या आ जाएगा 44k। उसके बाद आप क्षेत्रफल में भी रखेंगे तो 22/7 r स्क्वायर। तो r का मान तो 7k है, r का मान क्या है ये 7k। तो 7k का स्क्वायर कहने का मतलब 7k × 7k, 2 बार 7k लिखेंगे, ठीक है। अब एक 7 से तो एक 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा 22 × 7 × k × k। तो 22 × 7 आपका आ जाएगा 154, k × k क्या आ जाएगा k स्क्वायर, k × k क्या आ जाएगा k स्क्वायर। कहने का मतलब ये बात ध्यान रखना है कि त्रिज्या में आप k से गुना करेंगे। त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई में आप k से गुना करेंगे तो परिधि भी क्या है एक प्रकार की लंबाई है। तब परिधि भी एक प्रकार की लंबाई है तो लंबाई भी जो है तो k गुना। कहने का मतलब लंबाई में आप k से गुना करेंगे तो कोई लंबाई होगा तो k गुना हो जाएगा, और क्षेत्रफल होगा तो वो k स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो 7k रखे तो ये 44k आ गया और ये क्या आ गया 154 k स्क्वायर। कि एरिया है तो k स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपका हमने दे दिया कि त्रिज्या 14, त्रिज्या क्या है 14, तो आप बिना निकाले आपसे पूछ देंगे कि परिधि क्या होगा, तो आप ये इतना नहीं करेंगे, आप जो है डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे वो देखिए, 14 जो है 7 का कै गुना है, 7 में कितना से गुना करेंगे तो 14 आएगा, तो आप कहिएगा 2 गुना। तो 2 गुना है तब परिधि भी क्या गुना हो जाएगा 2 गुना। जब 7 रहता है तब परिधि आता है 44। 7 को हम 2 से गुना किए, त्रिज्या में 2 से गुना किए तो 14 आया, तो परिधि में भी 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा परिधि 44 दूना 88। अब क्षेत्रफल में क्या होगा k का स्क्वायर गुना, तो k का स्क्वायर आपका 154 ही रहेगा। कितना से गुना किया 2 से, तो इसमें 2 के स्क्वायर से गुना हो जाएगा। कहने का मतलब 154 × 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21 और 4 रकम 4 2 6, 616। अब यहाँ से ये आप ध्यान रखेंगे। अब कैसे सवाल बनेंगे वो देखिए। जैसे आपसे पूछ दिया गया, क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी वृत्त की, जैसे सवाल हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। यदि किसी वृत्त की क्या ले ले हम, मान लीजिए परिधि ले लेते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि
132 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप जो है इसका निकाल लीजिएगा, क्या चीज, त्रिज्या निकालिएगा। और त्रिज्या निकालने के बाद जो है आप रखिएगा, तब आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर आप जो है बगैर त्रिज्या निकाले भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कैसे बताते हैं, मान के चलिए कि त्रिज्या 7 है तो 44, त्रिज्या 7 है तो परिधि कितना आता है 44। तो परिधि ही दिया है 44 का मान आपको कितना दिया है 132। तो 44 में कितना से गुना करेंगे 132 आएगा। तो आपको नहीं पता है तो भाग कर लीजिए 132 को किससे, 44 से। तो 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। मतलब क्या गुना है, 3 गुना है। तो आप लंबाई में 3 से गुना किए हैं तो क्षेत्रफल में क्या होगा 3 के स्क्वायर से गुना। और जैसे आप यहाँ पर पूछा क्या गया, क्षेत्रफल पूछा गया। तो त्रिज्या 7 तो परिधि क्या आता है 44 और क्षेत्रफल क्या आता है 154। यदि के से गुना करते हैं तो त्रिज्या 7 के होता है तो परिधि 144 के स्क्वायर, सॉरी 144 के, और क्षेत्रफल 154 के स्क्वायर गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 154 का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे, 3 के स्क्वायर गुना हो जाएगा। मतलब 154 गुने 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इसको गुना कर लेंगे, 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 पचे 45, 3 48 और 9 4 13, 1300 क्या आ जाएगा आपका 86 आ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि इस तरीका से यदि दिक्कत होता है तो और भी सवाल करेंगे। और या जो है अभी लेक्चर चल रहा है, फिर लाइव क्लास करेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल भी देखेंगे। जैसे आपको हम बोल दिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, मान के चलिए यदि त्रिज्या पूछता है, यहाँ से यही सवाल त्रिज्या पूछता था, त्रिज्या क्या था, r का मान 7 होता है, लेकिन कितना से गुना किया है 3 से, तो 3 से गुना कर 7 या 21। ऐसे त्रिज्या नहीं पूछा है तो हम जो है त्रिज्या नहीं निकाले। मान लीजिए क्षेत्रफल बोला गया, क्षेत्रफल मान लीजिए 5544, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है 5544 है। आपसे पूछेंगे कि परिधि क्या आएगा, परिधि क्या आएगा। बस आप इतने मान के चलिए 7, 44 और 54, 154 याद रखिए। तो मतलब क्षेत्रफल दे ले है 154 का मान, 154 का मान कितना दिया है 5544, 154 का मान दिया है 5544। या क्या गुना है तो आप जो है देख पाएंगे 15 या 45, 3 से जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो है आपका 4 है तो 6, ये 36 गुना आप भाग कर लीजिएगा। ये कितना है 36 गुना है। 36 में आप गुना करेंगे, 154 को 36 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5544। 36 गुना है, मतलब एरिया कितना का स्क्वायर गुना है 6 का स्क्वायर गुना। एरिया 6 के स्क्वायर गुना है तो लंबाई क्या आएगा 6 गुना आएंगे। तो परिधि भी एक पैर के लंबाई होते हैं तो 44 यूनिट का मान क्या होगा 6 गुना कर देंगे 44 में, तो 44 गुने 6, तो 6 चक 24 और 6 चक 24 और 2 26, ये आ जाएगा 264। 6 चक 24 या इसका 11 चक 24, अच्छा ठीक है 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया 264 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पे घबराएंगे नहीं, इसको जो है दोबारा देखेंगे, लेक्चर को पूरा समझ में आएगा। और भी कई सवाल लेके आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए हम कल इस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आए थे। ये ध्यान रखिएगा, परिधि त्रिज्या 7 तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। यदि लंबाई में के से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा, या क्षेत्रफल में के स्क्वायर से गुना किए हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा के गुना हो जाएगा। आप देख लेंगे उस तरीका से। ज़्यादातर सवाल जो है के का जो 7 का ही मल्टीपल दिया जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में और भी कई सवालों के साथ। तो ये वृत्त के सवाल है, अगले बार जो हम अर्धवृत्त देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अर्धवृत्त तो वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।